बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान के आला दर्जे पर होंगे। अल्लाह पाक आपके दीनी दुनियावी और इल्मी मामलात में मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। जी तो वैसे आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड के कोर्स कोड 8604। कोर्स नेम है रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन प्रोफेशनल। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 को तो चलते हैं असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं असाइनमेंट नंबर 1 के 5 क्वेश्चन जो कि शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। तो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर को और इनके सॉल्यूशन के लिए कुछ हिंट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वैसे आप लोगों ने देखा असाइनमेंट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट मेथड यूज एज अ टूल ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कंपेयर द वेरियस स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड्स विद स्टेप्स इन रिसर्च पेपर्स। तो वैसे इसके आंसर की तरफ चलते हैं, बुक पे देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। मैं आपको बताती चलूँ कि इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 26 पे। अगर हम देखें तो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन रिसर्च। पेज नंबर 26 पे चलें तो व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मौजूद हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। यही मेथड्स हैं एक्वायरिंग नॉलेज के, और व्यूअर्स ये 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन है अथॉरिटी, सेकंड वन है पर्सनल एक्सपीरियंस, थर्ड वन है डिडक्टिव रीजनिंग और फोर्थ वन है साइंटिफिक मेथड। और स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड मिलेगा आप लोगों को पेज नंबर 35 पे। ये देखें व्यूअर्स पेज नंबर 35 पे मौजूद है स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। तो व्यूअर्स 5 स्टेजेस हैं इनकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये 5 स्टेजेस हैं, यानी कि 5 स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड यूज द पर्पस ऑफ रिसर्च। व्यूअर्स इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा पेज नंबर 57, 58, 59। चैप्टर नंबर 2 है व्यूअर्स ये। अगर पेज नंबर 57 पे देखेंगे आप लोग तो चैप्टर का नेम है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च में अगर आप लोग पेज नंबर 57 पे देखें तो यहाँ पे टाइप्स मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड यूज्ड द पर्पस ऑफ रिसर्च। तो व्यूअर्स इसमें बेसिक हमारे पास आ जाती हैं 2 टाइप्स हैं, जिसमें है हमारे पास बेसिक रिसर्च है, ये देखें द बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर डिफरेंशिएटेड बाय देयर पर्पसेस। ठीक है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च इज एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, वेयर इज द पर्पस ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज द सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और अगर हम देखें तो आगे से इनकी भी फर्दर डिटेल्स हैं। ये अप्लाइड रिसर्च है, और अप्लाइड रिसर्च के अंदर हमारे पास आप लोग इसके अंदर अगर देखते चलें तो आप लोगों को नज़र आएगा, यहाँ पे देखें thus the difference between basic and applied research is not as sharp as that between the applied and theoretical social scientist। और आगे आ जाता है इसी तरीके से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ तक। तो व्यूअर्स ये हैं हमारे पास 2 टाइप्स, different types of research categorized on the basis of method used the purpose of research। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, आल्सो एग्जामिन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। इसका आंसर पेज नंबर 49 पे मौजूद है। बुक के पेज नंबर 49 पे देखें।
पेज नंबर 49 है ये, रिसर्च इन एजुकेशन। ये सारा का सारा जो है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट एंड हाउ यू विल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट है व्हाट विल बी द थ्रेट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड हाउ यू विल मिनिमाइज दीज थ्रेट्स। तो फिर इसका आंसर आप लोगों को डिफरेंट पेज नंबर्स पे मिलेगा। पेज नंबर 164, 127, 171 और 172 पे जी। तो व्यूअर्स ये देखें पेज नंबर 164 पे व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ये व्हाट इज़ एन एक्सपेरिमेंट का आंसर मौजूद होगा। और अगर हम चलें पेज नंबर 127 पे, तो 127 पे आप लोग देख सकते हैं मेजर स्टेप्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड, मींस इसका ये सेकंड पार्ट का आंसर है जो सेकंड क्वेश्चन था, हाउ यू विल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और इसके बाद अगर हम देखें व्हाट विल बी द थ्रेट्स ऑफ टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो व्यूअर्स जिसका आंसर है पेज नंबर 171 और 172 पे एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये है व्यूअर्स इंटरनल वैलिडिटी और ये है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है, लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, व्हाट आर द मेजर फॉर्म, स्ट्रेंथन योर आंसर विद एग्जांपल ऑफ केस स्टडी, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडी एंड कोरिलेशन स्टडीज़। तो फिर इसका आंसर अगर हम देखें 194, 196, 205, 206 प्लस 207 पे है इसका आंसर। तो हम चलते हैं पेज नंबर 194 पे। पेज नंबर 194 पे जाने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 5 का नेम ही है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, तो इसी के अंदर हमें हमारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे। पेज नंबर 194 पे मौजूद है व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और पेज नंबर 196 पे मौजूद है हमारे पास मेजर फॉर्म्स। 194 निकालते हैं, 194 पे है व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पेज नंबर 196 पे हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें है सर्विस स्टडी, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, डेवलपमेंटल स्टडीज़। और अब अगर हम चलें 205 पे, तो व्यूअर्स ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे पास इंटर रिलेशनशिप स्टडीज़, जिसमें केस स्टडीज़ है, कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडी है और कोरिलेशन स्टडी है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं इसी के अंदर मौजूद हैं। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने एग्जांपल से पूछा है, लेट अस डिस्कस एज एन एग्जांपल टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ केस स्टडी। और इसी तरीके से अगर आप कैजुअल कोऑपरेटिव स्टडी में देखें तो इसमें भी फॉर एग्जांपल आर रिसर्च वांट टू डिटरमिन द कैजुअल कॉजेज ऑफ फ्रॉड्स इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और इसी तरीके से अगर आप लास्ट है कोरिलेशन स्टडी देखें तो इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। तो व्यूअर्स इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो व्यूअर्स हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ पहुंच सके और आप अपनी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।